दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक उद्यमी बन जाएंगी। लेकिन जब वक्त और हालात बदलते हैं तो इंसान की सोच भी बदल जाती है। आज मैं आपको महाराष्ट्र के सतारा जिले की मीरा गुज्जर की कहानी बताऊंगी कि कैसे उनके बदलते हालात ने उन्हें एक सफल उद्यमी बना दिया। मीरा सिर्फ 19 साल की थी जब 1985 में उनकी शादी मिलिंद से हुई। कम उम्र में ही शादी हो जाने से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। उनका ससुराल संपन्न था और उनके पति उनका काफी ध्यान रखते थे। मीरा अपनी जिंदगी से काफी खुश थी। शादी के एक साल बाद ही 1986 में उन्हें एक बेटी हुई और उसके 2 साल बाद 1988 में उन्हें एक बेटा हुआ। मीरा का परिवार पूरा हो गया और जिंदगी की गाड़ी हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ने लगी। लेकिन मीरा की ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। समय ने करवट बदला और एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगस्त 1991 में उनके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया। हमेशा घर परिवार के साए में रहने वाली मीरा पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। उनके पति सीमेंट के बिजनेस में थे, लेकिन इसके बारे में उन्होंने मीरा से कभी ज्यादा नहीं बताया था। दरअसल इस काम में महिलाओं की ना तो ज्यादा रुचि रही है और ना ही एक ऐसा काम था जिसके बारे में मीरा को जानने की जरूरत थी। लेकिन अपने पति के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मीरा के कंधों पर आ गई। मीरा महज 25 साल की थी जब मिलिंद उन्हें छोड़कर चले गए। 2 छोटे बच्चों की परवरिश और सास ससुर की देखभाल के लिए पैसों की जरूरत तो थी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं थी। मीरा ये सोचती थी कि उनकी जिंदगी तो उनके पति के यादों के सहारे कट जाएगी, लेकिन उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी। फिर मीरा ने काम करने का फैसला किया। मीरा ने जब काम करने का फैसला किया तो कम उम्र और किसी भी व्यवसाय का तजुर्बा ना होना, ये 2 सबसे बड़ी मुश्किलें थी जिनसे उन्हें पार पाना था। शुरुआत में उन्होंने कंप्यूटर स्टेशनरी का काम किया, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने कैंडल प्रोडक्शन का काम किया। कुछ दिनों तक ये ठीक ठाक चला, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वो घर चला सके। कैंडल बनाने के लिए जरूरी वैक्स को लेकर भी बाजार में कई दिक्कतें थी। अब उनके सामने अपने पति का बिजनेस संभालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन 2 छोटे बच्चों और घर की पूरी देखभाल के साथ सीमेंट का बिजनेस करना बड़ी समस्या थी। इस दौर में मीरा को उनके सास ससुर का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने एक बार फिर इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मीरा ने घर के एक कमरे में ही ऑफिस खोला और साथ ही साथ कैंडल मेकिंग का भी काम करती रही। पर बच्चों के साथ इस काम को करना बहुत चुनौतीपूर्ण थी। कुछ पुरानी जान पहचान और अपने हौसले के दम पर मीरा ने इस काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन टेम्पो ड्राइवर्स, वर्कर्स और डीलर्स के साथ काम करना, उनसे तालमेल बिठाना सीमेंट बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कतें थी। मीरा को रोजाना ही ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। डीलर्स मीट या किसी कॉन्फ्रेंस में जाने से उन्हें काफी डर लगता था और काफी हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि वहां एक भी महिला नहीं होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने डर पर काबू पाया। मीरा जब किसी डीलर्स मीट का कॉन्फ्रेंस में जाती थी तो पुरुषों की भीड़ में वो अकेली होती थी। शुरू शुरू में मीरा को बहुत हिचकिचाहट होती थी। आसपास के लोग भी बातें करते थे कि ये इस बिजनेस में क्या करेगी, लेकिन बिजनेस को आगे तो बढ़ाना ही था। उनके ससुर ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए जहां जरूरत होती थी वहां उनके साथ जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मीरा के हालात भी बदलने लगे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब सवालों को पीछे छोड़ते हुए मीरा ने अपनी पूरी लगन और मेहनत अपने उद्यम को आगे बढ़ाने में लगा दिया। आखिर समय भी कब तक नहीं साथ देता। गुजरते वक्त के साथ मीरा का तजुर्बा भी बढ़ता गया और उन्हें कामयाबी मिलने लगी। मीरा एक सफल उद्यमी बन गई। मीरा को उनके काम के लिए 2006 में महिला एवं बाल कल्याण समिति की तरफ से आदर्श महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें स्वयं सिद्ध पुरस्कार और 2015 में स्टोरी क्लब की ओर से व्यवसाय सेवा पुरस्कार से नवाजा गया।
मीरा ने सफल उद्यमी बनने के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। उनकी बेटी की शादी हो गई है और उनका बेटा बिजनेस में आज उनका साथ देता है। आज मीरा सीमेंट का होलसेल और रिटेल दोनों बिजनेस संभालती है। समय एक बार फिर बदल गया है, लेकिन इसे बदला मीरा के संघर्ष और हार ना मानने के जज्बे ने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मीरा की कहानी से आप सब भी इंस्पायर होइएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।